अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे हलीम। इसके लिए हमें चाहिए 1 पाव चने की दाल, आधा पाव माश की दाल, आधा पाव मूंग की दाल, आधा पाव मसूर की दाल, आधा पाव गंदम का दलिया, आधा पाव चावल, 3 छोटे साइज के टमाटर, आधा पाव जौ का दलिया, 1 किलो बड़ा गोश्त, आप चाहें तो छोटा गोश्त भी ले सकते हैं, 2 छोटे साइज के प्याज, 2.25 खाने के चमचे नमक, आधा खाने का चमचा हल्दी, 10 लहसुन के जवे, 3/4 कप तेल, 3.5 खाने के चमचे लाल मिर्च, आधा खाने का चमचा गरम मसाला और ये गार्निश के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें, नींबू और अदरक। और हमने सारी दालों और चावल को 8 घंटे पहले भिगो लिया था। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे, उसमें हम डालेंगे चने की दाल, अब हम डालेंगे मसूर की दाल, अब हम इसमें डालेंगे मूंग की दाल, अब हम इसमें डालेंगे माश की दाल, अब हम दालों में 2 लीटर पानी डालेंगे, और अब हम दालों में चावल डालेंगे और अब हम इसमें हल्दी डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी आंच तेज कर देंगे और इस पे खदकी यानी उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। उतनी देर हम दूसरे चूल्हे पे गोश्त फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन के जवे डालेंगे और अब हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता और इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता। दालों पे खदकी यानी उबाल आना शुरू हो चुका है, अब हम इसके ऊपर से ये झाग निकाल देंगे। सारे झाग निकाल लिए हैं, अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और दालों को गलने के लिए रख देंगे। अब हम वापस गोश्त की तरफ चलते हैं। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है और उसका पानी भी खुश्क हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब हम इसमें 2.5 खाने के चमचे लाल मिर्च डालेंगे और 1.25 खाने का चमचा नमक डालेंगे। अब हम गोश्त को भून लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक टमाटरों का पानी नहीं खुश्क हो जाता। पाँच मिनट हो चुके हैं और टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। हम गोश्त को और दालों को पतीली में गला रहे हैं, आप चाहे तो कुकर में भी गला सकते हैं। अब हम इसकी आंच तेज कर देंगे और इस पे खदकी यानी उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। साथ साथ हम दालों को भी देखते रहेंगे ताकि दालें उबले ना और नीचे भी ना लगे। गोश्त पे खदकी आना शुरू हो चुकी है, अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। अब हम दालों को चेक कर लेते हैं।
दालों में तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 1 लीटर पानी और डाल देंगे। आप भी दालों को चेक करते रहिएगा, अगर दालों में पानी खुश्क हो गया और दालें नहीं गली तो आप दालों में मज़ीद पानी डाल लीजिएगा। अब हम दलिए को गला लेते हैं। इसके लिए लेंगे हम गंदम का दलिया। और अब हम इसमें डालेंगे जौ का दलिया। आप चाहें तो साबुत जौ और साबुत गंदम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप साबुत जौ और साबुत गंदम लेंगे तो उससे भी आपको 8 घंटे पहले भिगोना होगा। और अब हम दलिए में 1.5 लीटर पानी डालेंगे और इसकी आंच तेज़ कर देंगे। इस पर खदकी यानी उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। दलिए में खदकी आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और दलिए को गलने के लिए रख देंगे। दलिए को हम हल्की आंच पे गलाएंगे, अगर हमने तेज़ आंच पे गलाया तो दलिया नीचे लग जाएगा। पतीली छोटी है तो इसे हम बड़ी पतीली में शिफ्ट कर लेते हैं। दलिए में हम वक्फे वक्फे से चमचा चलाते रहेंगे ताकि दलिया नीचे ना लगे। अब हम दालों को चेक कर लेते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं और दालें गल चुकी हैं। अगर आप दालों को कुकर में गलाएंगे तो तकरीबन 30 मिनट में दालें गल जाएंगी। अब हम दालों का चूल्हा बंद कर देंगे और दालों को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब दालें ठंडी हो जाएंगी तो हम इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। अब हम वापस दलिए को देख लेते हैं। आप चाहें तो दलिए को आखिर में दालों के साथ भी गला सकते हैं, लेकिन हम अलग ही गला रहे हैं क्योंकि हमें इस तरह आसानी लग रही है। आपको जिस तरह आसानी लगे आप वैसे कर लीजिएगा। 10 मिनट हो चुके हैं और दलिया गल चुका है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसे भी थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे भी ब्लेंड कर लेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और गोश्त गल चुका है। अगर आप कुकर में गलाएंगे तो तकरीबन 25 से 30 मिनट में गोश्त गल जाएगा। अब हम गोश्त को कांटे की मदद से इस तरह श्रेड कर लेंगे। गोश्त को श्रेड कर लिया है। अब हम दलिए को ब्लेंड कर लेते हैं। अगर आपको दलिया ब्लेंड करते वक्त मुश्किल हो तो आप दलिए में थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा। अगर हम दलिए को ज़्यादा देर के लिए ब्लेंड करेंगे तो दलिया पतला हो जाएगा, इसलिए हम दलिए को सिर्फ 30 सेकंड तक ब्लेंड करेंगे। दलिया ब्लेंड हो चुका है। अब हम बाकी का दलिया भी इसी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अब हम दालों को भी ब्लेंड कर लेंगे। दालों को भी हम ज़्यादा देर के लिए ब्लेंड नहीं करेंगे, सिर्फ 30 सेकंड के लिए ब्लेंड करेंगे। दालें ब्लेंड हो चुकी हैं। अब हम बाकी की दालें भी इसी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अब हम पतीली में ब्लेंड की हुई दालें डालेंगे। अब हम इसमें ब्लेंड किया हुआ दलिया डालेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहा करें। और अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 खाने का चमचा लाल मिर्च डालेंगे, 1 खाने का चमचा नमक या हस्बे जायका, आधा खाने का चमचा गरम मसाला डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
हलीम को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसके यहाँ टेस्ट कर देंगे और उस पर खदकी यानी उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। हलीम में खदकी आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और हलीम को पकने के लिए रख देंगे। हलीम को बार बार चेक करते रहेंगे ताकि वो उबले ना और नीचे भी ना लगे। हलीम को हमने तकरीबन 1.25 घंटे पका लिया और हलीम तैयार हो चुका है। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, नींबू और भंगरे हुए प्याज। उम्मीद है आज की हलीम की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।